अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः, जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गं, जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, रञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनश जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सब का परम सौभाग्य कि इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम चरित्र कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य है। ऐसा अवसर जो हमको प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, हमारा भी परम दायित्व कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इस तैयारी को विशुद्ध रूप से करें। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे। प्रभु ने जो वचन दिया था सुग्रीव जी को, एक ही बाण में बाली को मारूंगा, एक ही बाण में बाली को प्रभु ने परम धाम भेज दिया है। बाली के हृदय पर जब बाण लगा तो बाली मूर्छित हो गया। कुछ क्षणों बाद वह मूर्छा से जागा तो देखा कि प्रभु राघव आ रहे हैं सम्मुख, और उसने बस यही कहा, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तब प्रभु श्री राम जी ने धर्म का उपदेश दिया। बाली के अंतःकरण के चक्षु खुले। बाली के नेत्रों से झरझर प्रेम के अश्रु बहने लग गए। प्रभु जी का जब अंतर मन से दीदार हो जाता है तब सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं। भगवान भी करुणा अयन है। करुणा करके प्रभु ने कहा, बाली तुम दुखी मत हो, मैं कहो तो तुमको मैं अजर अमर बना देता हूं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे अमर नहीं होना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अरे अंत में आपका नाम मुख से नहीं ले पाता जीव, और मेरा इतना बड़ा सौभाग्य, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा आपने नाथ किया कि आप स्वयं राम जो है स्वयं मेरे सम्मुख खड़े हैं, तो मैं क्या ऐसे सौभाग्य को छोड़ दूंगा? क्या पता ऐसा संजोग कब बनाए बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा। इसलिए मैं इस अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ममलोचन गोचर सोयावा,
बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। धन्य है प्रभु। बाली के भाव से रीझ गए। कहा बाली मांगो, कुछ तो तुमको मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता है। मैं तो परम धाम तुमको दे ही दिया, लेकिन और कुछ मांगो। बाली ने बस यही कहा कि प्रभु अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहो जो बर मागऊं, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म भस ताहाँ, राम पद अनुरागयूं, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नापन, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। प्रभु ने कहा मांगो। बाली ने कहा प्रभु जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तहा, राम पद अनुरागयूं। अच्छा, प्रभु के चरणों की बड़ी भारी महिमा है। चरण कमलों की ही वंदना करते हैं ऋषि मुनि लोग। साधक लोग जो हजार हजार वर्ष तक साधना में डूबे रहते हैं, वे भगवान के सुंदर चरण कमलों से निकलने वाले प्रकाश पर ही खोए रहते हैं। तो चरणों की ही महिमा है, इसीलिए चरणों से भगवान के ही सुरसरी निकली है, जो आज त्रिलोक को पावन कर रही है। तो यहाँ पर बाली भी कह रहा है प्रभु मैं जहां जिस योनि में जाऊं, लेकिन मैं आपके चरणों का अनुरागी बना रहूं, चरणों से प्रेम बना रहे। और यह मेरा तनय, मेरा पुत्र अंगद, ये आप इसको स्वीकार कीजिए सेवा में। इस प्रकार बाली सब जगह से मन हटा करके प्रभु के चरणों का ही उसको, उस चरणों में ही प्रेम उसका हो गया है, इसलिए चरण ही का प्रेम ही उसने मांगा है। चरणों का ध्यान करते हुए, चरणों को निहारते हुए बाली ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है, और भगवान के ही धाम की प्राप्ति हुई बाली को। जो बाली की पत्नी है तारा, यह बड़ा विलाप करने लगी, रोने लगी बिलख बिलख करके। भगवान राघव सांत्वना देते हैं, तारा को समझाते हैं, सुंदर दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं, जिससे तारा का जीव कोष नष्ट होता है। प्रभु ने कहा कि किसके लिए रो रही हो, शरीर तो वही है जो पड़ा हुआ है सामने। अगर आत्मा जीव के लिए रो रही हो, तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वह तो दिव्य लोक को चला गया। इस प्रकार भगवान ने जब उपदेश किया, तारा का भी मोह वो नष्ट हुआ। इसके बाद भगवान ने सुग्रीव जी से जो जो नियम था उसको सब करवाए हैं। लक्ष्मण जी को साथ में भेजा है कि जाइए इनको राजा बनाइए, और अंगद को साथ ही साथ युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। अब यहाँ पर सज्जनों, जब कहते हैं कि लक्ष्मण जी उनको राज्याभिषेक करके तुरंत शीघ्र ही लौट के आ गए, क्योंकि श्री राम जी की सेवा पर और कोई था ही नहीं। और यहाँ भगवान शंकर सुना रहे हैं कथा उमा से, भवानी से। तो उन्होंने कहा कि प्रभु राघव जी के समान कोई और नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब संसार तो स्वार्थ के वशीभूत ही प्रीति करता है, लेकिन राघव जी अकारण करुणा के सागर हैं। वह जीव पर अकारण ही कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं होता। देखियो, जो सुग्रीव बाली के भय से सदा भयभीत रहता था, बाली के चोट से सदा व्यथित रहता था, उसको भी उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो अन्य को भजे, तो उससे बढ़कर के अभागा कौन होगा। इधर सुग्रीव जी राज्य करने लग गए भगवान के सिखाए अनुसार। उन्होंने ही सब कुछ राजनीति आदि का सबको ज्ञान दिया। और इधर फिर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। भगवान वहीं पर चातुर्मास 4 माह व्यतीत करने के लिए पर्वत पर रुक गए। लेकिन सुग्रीव को बोले थे कि मेरे काम का स्मरण रखना मित्र, बाकी तुम जाओ अपना घर परिवार देखो। इधर
प्रकृति का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की कथाओं को कह रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि बरसहि जलद भूमि निहराए, जथा न वही बहु बुध विद्या पाए। कि बरसात में बादल पृथ्वी के समीप आकर के बरस रहे हैं, जैसे विद्या को ग्रहण करके विद्वान नम्र हो जाता है। बूंद अघात सहायगिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। कहते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सह लेते हैं जैसे दुष्टों के खल के वचन संत लोग सह लेते हैं। अक्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खल इतराई। थोड़ा सा धन पा करके जैसे कोई दुष्ट होता है वह मतवाला हो जाता है, वैसे ही छोटी छोटी नदियां भी बरसात में ऐसे महाराज उफन करके बहती हैं कि मानो ये अभी सब बहा करके ले जाएगी। अभूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माँ याली पटानी। भूमि परत भा डाबर पानी। भगवान, बारिश हो रही है। आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो जब जल आकाश में रहता है कितना निर्मल कितना स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है मिट्टी धूल से सन करके मटमैला हो जाता है। वैसे ही यह संसार में जीवों की दशा है। वह नाना प्रकार के योनियों में कष्टों को भोग करके वह शुद्ध होते हैं, लेकिन जैसे ही संसार में जन्मते हैं और माया लिपेट लेती है, और जिमि जी वही माया लिपटानी। ऐसा कहते सुनते वर्षा जो ऋतु थी वह भी बीत गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। और शरद ऋतु के आगमन पर होता क्या है कि जो छोटे छोटे गड्ढों पर पानी होता है वह सूखने लगता है। उसके अंदर जो जलचर जीव हैं वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, फिर भी उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि अब हम मर रहे हैं, अब वर्षा चली गई है, बारिश होगी नहीं, और यह गड्ढों का जल धूप से सूखता जाएगा और हम मर जाएंगे, क्योंकि जलचर जीव बिना जल के नहीं रह सकते हैं। बोले, कहते हैं कि वह कैसे नष्ट हो जाते हैं। बोले जैसे एक श्रेष्ठ सदगुरु मिल जाता है, और सदगुरु के मिलने से जैसे सारे जीव के संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही महाराज वह जीव वर्षा कालीन जल से जो पनपे थे उत्पन्न हुए थे वह शरद ऋतु के आते ही सब नष्ट हो जाते हैं। प्रभु श्री राघव जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, सीता जी का पता ना लगा, अगर मैं जानकी का पता पा जाता तो अब तक मैं उसको किसी भी प्रकार से, चाहे वह कोई भी होता, मैं उसको अभी तक ला लिया होता, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना होता। और सुग्रीव जो हमसे मित्रता किया, उसने भी वचन दिया था कि वह हमारी सहायता करेगा, लेकिन देखो भाई, ऐश्वर्य पाकर के सुग्रीव ही हमको भूल गया। लेकिन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था एक ही बाण में, वह बाण मेरे तरकश में अभी भी है। मैं आज बस की प्रतीक्षा करूंगा, अगर सुग्रीव नहीं आया तो मैं उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। भगवान के मुख से ऐसे ही वचन निकला, और यह सुनते ही लक्ष्मण जी तमतमा गए महाराज। लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण उठा लिए, मन में विचार करते हैं कि बाली बड़ा था तो बड़े भाई ने मारा, और सुग्रीव छोटा है तो यह मेरे हाथ से लगेगा अब, और कल प्रभु नहीं, देरी बिल्कुल नहीं करना है, मैं जाता हूं आज ही मार देता हूं। भगवान राघव जी ने विचार किया कहीं है आज ही लक्ष्मण ना मार दें। उन्होंने लक्ष्मण जी को समझाया है कि देखो लक्ष्मण, मारना नहीं है, अरे यह मत भूलो वह हमारा मित्र है, और मित्र के साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम जाओ और उनको अपनी भूल का एहसास दिला दो। अच्छा, यहाँ पर बाबा जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर अपनी कथा के मध्य में इस प्रसंग पर उमा जी को, देवी जी को सावधान किया है। ज्ञान घाट के वक्ता हैं भगवान शंकर।
उन्होंने विचार किया कहीं शंका न उत्पन्न हो जाए कि भगवान जब मारने के लिए बोले हैं तो इनको क्रोध आया होगा। क्या राघव जी को भी क्रोध आया? तो नहीं, यह हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोह पूर्वक ही क्रोध उत्पन्न होता है, मोह से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। लेकिन क्या माया, माया तो भगवान की दासी है, वह भगवान को मोहित कर सकती है? कदापि नहीं। इसलिए बाबा जी ने लिखा है। और इधर भगवान शंकर भवानी से कहते हैं, देवी इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहू क जाही, यहाँ मोह कर कारण नाही। यहाँ पर भवानी मोह का कोई कारण उत्पन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि मोह से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अरे जिसकी कृपा से संसार के सारे अवगुण छूट जाते हैं, मोह माया मद का नाश होता है, उन राम जी को क्या कभी स्वप्न में भी क्रोध और मोह हो सकता है? अरे इस चरित्र को तो वही जान सकता है जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। तो कहने लगे कि इधर प्रभु श्री राघव जी ने जब इस प्रकार कहा तो लक्ष्मण जी क्रोधित हुए हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु मैं मार दूंगा सुग्रीव को। प्रभु ने कहा, नहीं, वह मित्र है, बिल्कुल मारना नहीं है। हाँ, क्या करना है? तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणासीम, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भगवान ने कहा वो हमारे सखा है, बस भय दिखा देना, यह याद दिला देना कि तुमसे भूल हुई है। सुग्रीव को डरा करके रास्ते पर ले आओ, क्योंकि मित्र का यही धर्म है कि अगर हमारा मित्र गलत दिशा की ओर भटके तो सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि उसको सही लाए, नहीं तो फिर वह मित्र काहे को। अच्छा, इधर प्रभु राम जी इस प्रकार लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, उधर हनुमान जी महाराज जो भगवान के अनन्य सेवक हैं, उनके मन में भी विचार आया कि देखिए हमारे जो राजा साहब हैं, इन्होंने तो भगवान से कहा था, वचन दिया था कि मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। 4 महीने से ज्यादा होने को आए हैं और देखो महाराज सुग्रीव जो है अभी भी अपने राज्य पाट पर ही इसी की विलासिता पर खोए हुए हैं। उनको ठीक नहीं लगा, जानते हैं राघव जी के सायक में कितना जो है तो शक्ति है। इसलिए भागे भागे डर करके गए कि कहीं सुग्रीव जी का कुछ अहित ना हो। भागे भागे गए हैं और सुग्रीव जी को प्रणाम किया है। हनुमान जी प्रणाम इसलिए किए क्योंकि सुग्रीव जी से इनका कई संबंध है। एक तो राजा के मंत्री रूप में है, मंत्री बने हुए हैं। मंत्री हमेशा राजा से छोटा होता है और राजा उसके लिए पूज्य है। राजा तो सबके लिए पूज्य है। वानर है हनुमान जी भी, सुग्रीव वानरों के राजा है। दूसरी बात, हनुमान जी ने विद्या किनसे प्राप्त की? भगवान सूर्य नारायण से। और सुग्रीव है सूर्य अंश, इसीलिए उसके नाते भी उन्होंने प्रणाम किया है। और साम दाम भय भेद सब कुछ साभी के माध्यम से समझाया बताया कि महाराज राघव जी के वचन, राघव जी को वचन देकर के आप भूल गए, उनको यह ठीक नहीं है। अब इस प्रकार सुग्रीव जैसे ही सुने पश्चाताप करने लग गए, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत वह सभी बंदरों को बुलाए हैं, कमेटी पूरा गठन किया है, सबको अलग अलग दिशा पर माता जानकी का खोज करने के लिए भेजने प्रारंभ किए। और यह भी बतलाए कि जो लौट करके 15 दिनों के अंदर नहीं आएंगे वह मेरे हाथों मारे जाएंगे। अब तभी तक यह समाचार मिला कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आए हैं। तब महाराज इधर कहते हैं कि एही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहाँ
ताहा का पिधाए। अच्छा, लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, शेषावतार हैं, और इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। तो क्रोध युक्त देख करके जो बानर सेना थी इधर उधर भागने लग गई, और सब बानरगढ़ जहां तहां दौड़ करके छिप गए। लक्ष्मण जी के बनाए हुए युवराज हैं कौन? अंगद। अंगद देखते ही उनके चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किए, और उन्होंने बतलाया कि प्रभु आप क्रोध का त्याग कीजिए, क्योंकि आपके क्रोध से यह सारे नगरवासी भयभीत होकर के इधर उधर प्राणों को बचा करके भाग रहे हैं, इनकी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी ने सबको अभय दान दिया है। सुग्रीव के पास समाचार पहुंचा कि लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के आए हैं। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, महाराज अब आप ही रक्षा कीजिए, और कहा कि आप तारा देवी जी को साथ लेकर के जाइए, उनका अनुनय विनय कीजिए, क्योंकि तारा भी बड़ी ज्ञानी है, और उनके जाने से लक्ष्मण जी का क्रोध शांत होगा। तो तारा माता को साथ में लेकर के हनुमान जी गए हैं, और जाकर के लक्ष्मण जी की चरण वंदना किए हैं, प्रभु के सुवेश को कहा है, और उसके बाद उनको लिवा करके महल को आए हैं। इधर भगवान की आज्ञा थी कि सब कुछ बता देना। लक्ष्मण जी बैठते हैं, सिंहासन पर बैठ गए, और सबने भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है। अच्छा, वह आकर के सिंहासन पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, और इसके संतों ने कई भाव यहाँ पर कहा कि एक कारण तो यह है कि जो पलंग है यह विषय वासना विलासिता का प्रतीक है, तो लक्ष्मण जी आकर के इसी में बैठे हैं, मानो यह संकेत देना चाहते हैं कि अरे अब यह विलासिता छोड़ करके और राघव जी के चरणों में प्रीति करो। दूसरी बात यह है कि सीता माता का खोज का दायित्व तो आपने लिया है, और आप उसको भूल गए, जबकि एक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की खोज यही है। क्यों? सीता कौन है? सीता है शांति, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी। और क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो यह चाहे कि मुझे मेरे अंदर अशांति रहे, मेरे जीवन में अशांति रहे? कोई ऐसा मनुष्य है जो कहे कि मुझे सुख ना हो? कोई मनुष्य ऐसा है जो श्री युक्त न रहना चाहे? तो सभी यह चाहते हैं, और इसी के लिए सारा संसार दिन रात दौड़ता है। और लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि तुम यहीं पर बैठे हो, दौड़ नहीं रहे हो, सीता माता की खोज नहीं कर रहे हो। अरे सानुज सिय समेत प्रभु, राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। यहाँ से इस दोहा से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान राम लक्ष्मण जानकी कौन है? तो भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता जी हैं भक्ति, राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। अतः वैराग्य रूपी लक्ष्मण वह जाकर के पलंग पर बैठे जो सुग्रीव का था, उसमें बैठ करके यह बतला दिया कि अब संसार त्याग करके वैराग्य की शरण लो, जिससे सतत प्रभु श्री राम जी का ध्यान बना रहे। दूसरा कारण यह है कि लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार हैं, सर्प हैं। और विचार कीजिए कि जिस पलंग पर हम सोए वहां कोई सर्प आ जाए तो क्या नींद आएगी? अरे नींद आने की बात छोड़िए, उस पर बैठना दुर्लभ हो जाएगा, सोना तो दूर रहा। कोई उस पलंग के पास भी नहीं जाएगा सर्प को देखते ही। तो लक्ष्मण जी उस पलंग पर बैठ करके मानो कह रहे हैं कि अब इस पर साक्षात अहिश बैठ गए हैं, तो अब आपको सजग रहना है। अब इस प्रकार विषयानंद की गहरी नींद नहीं सोना है। अब यहाँ पर कई भाव जनाए हैं
और सुग्रीव जी को अपने भूल का एहसास हुआ है। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किए हैं। लक्ष्मण जी दोनों हाथों से सुग्रीव जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि कोई बात नहीं, प्रभु श्री राघव जी के सम्मुख चलिए, वह तो करुणा के सागर हैं, उनके सामने विनय करेंगे, वह कभी भी अवगुण चित नहीं धरते हैं। सुग्रीव तो बस यही कहते हैं कि पाहि पाहि रक्षा करो, प्रभु तुम परम उदार, भूल गया विषयांधवन, मैं मति मंद गंवार। हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, इन विषयों के जाल पर मैं फंस गया था, भूल गया था, प्रभु राघव के कार्य को मैं भूल गया था। और भगवान का प्रेम जो है अनंत है। और सुग्रीव जी लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान अंगद आदि के साथ पुनः प्रभु जहाँ पर विराजे हैं वहां पर आए हैं, आकर के चरणों में प्रार्थना किए हैं और बोले हैं, प्रभु आपकी माया तो इतनी बड़ी बलवती है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है, फिर हम तो नीच बांदर बानर जाति के हैं, और बानर तो स्वभाव से ही महाराज क्रोधी कामी होते हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें और मैं अब पूर्ण प्रयास के साथ माता जानकी को खोजने के लिए अपना सर्वस्व लगा दूंगा। और इसके बाद सभी दिशाओं पर बानरों की सेना को भेजा गया है। राघव जी ने देखा कि सुग्रीव अभी भी खिन्न है। सुग्रीव जी को पकड़ करके राघव जी ने कहा कि अरे सुग्रीव, तुम बिल्कुल भी मन में कोई बात मत रखो, यह खिन्नता हटा दो कि मैं तुमसे दुखी हूं या तुमसे मैं नाराज हूं। अरे तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। सारे दिशाओं पर सब वानर सेना गई है, हनुमान जी जाने लग गए। प्रभु राघव ने इशारा से हनुमान जी को बुलाया है, हनुमान जी ने चरणों में प्रार्थना किया है। प्रभु राघव ने धीरे धीरे से अपने हाथों से मुद्रिका उतार करके, जो राम नाम से अंकित थी, वह मुद्रिका हनुमान जी के हाथों में दिया और कहने लगे कि जब जानकी से मिलना तो यह मुद्रिका उसको दे देना, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे सेवक हो, और जब तक मैं उसके पास जाऊंगा तब तक के लिए वह मुद्रिका ही उसकी सहारा होगी। धन्य है। देखिए इसमें यह प्रत्यक्ष भास भास रहा है, इससे स्पष्ट हो गया कि सारा कार्य रघुवर का ही है। रघुवर तो बस लीला करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मुझे अपने परिश्रम से ही ढूंढना होता तो संशय होता कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे मुद्रिका दे दिया तो अब इससे निश्चय हो गया कि भगवान यह श्रेय, यह सौभाग्य मुझे ही देना चाहते हैं। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में परिक्रमा किया है प्रणाम करके, और उसके बाद वह आगे को चल दिए हैं। किस प्रकार यह हनुमान जी अंगद जामवंत सब जो है समुद्र के तीर तक पहुंच गए हैं। विशाल 100 योजन सागर बीच में आड़े आ गया, ना इधर के ना उधर के। फिर बाद में किस प्रकार हनुमान जी को शक्ति सब लोग याद दिलवाते हैं, और हनुमान जी अपने शक्ति को याद करते हैं। श्राप के वशीभूत होने के कारण वह शक्ति याद दिलाने पर ही आएगी, ऐसा जो है उनको श्राप कहें या वरदान था। और हनुमान जी बाद में सागर को लांघते हैं, उसको हम अगले दिवस या आज यहीं तक माता जानकी के पास कैसे पहुंचे, माता जानकी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसको अगले दिवस। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सब लोग बारी बारी से श्लोक चौपाई जो भी है वह सुनाएंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले नेहा जी हैं, पूर्वी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चेतना देवी जी हैं, रशिका जी हैं। और ठीक है, योग मिश्रा जी, आप जो है इस कक्षा से मत जुड़ें। भागवत कक्षा में आप जुड़े हैं तो वहीं जुड़े रहें, क्योंकि ये राम कथा है, ये बिल्कुल अलग है। आप केवल भागवत पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए बारी बारी से सब लोग सुनाइए। राधे राधे गुरु जी।
हाँ, राधे राधे। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन्ही पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, एक चीज पूछना था, बहुत दिन से मन में चल रहा था। पूछो गुरु जी।